नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा GKGS पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्पाद से पहले परीक्षा जो होगी उसमें झारखंड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सब को देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक सेट तैयार किए हैं जिसमें से 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे और इस आधार पर हम लोग पता करेंगे कि ऐसे इस जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे वो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से उठाया गया है, यानी कि झारखंड के किस क्षेत्र से उठाया गया है। तो फिर उस क्षेत्र पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और उस क्षेत्र के या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा हम लोग विस्तृत जानकारियाँ क्लास में देंगे। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, जैसे कि हमने बनाया है उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022 सेट नंबर 1 झारखंड सामान्य ज्ञान, यानी कि झारखंड के सामान्य ज्ञान है। इसमें कुल 20 प्रश्न को लेके आए हुए हम। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी जानते ही हैं जिसे कैप्टन कूल कहा जाता है और ये भारत के पुरुष क्रिकेट टीम में कप्तानी कर चुके हैं। वर्तमान में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कई साल तक कप्तानी किए हैं। तो ये इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आईपीएल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया है, मतलब कैप्टन किस टीम में थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्तमान समय में ये चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे हैं, लेकिन उस समय वर्ष 2016 के आईपीएल में ये पुणे से खेल रहे थे। इसलिए ये जो ऑप्शन है राइजिंग पुणे सुपर वेंट्स, ये तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य की गठन की मांग की गई थी। सरकारिया आयोग, एचिसन आयोग, साइमन आयोग या फिर टॉटनहम आयोग। तो यहाँ पे साइमन कमीशन जो कि आप लोग जानते होंगे, ये 1928 में साइमन कमीशन आया था। उसी में 1928 को यही साइमन कमीशन आयोग के तहत ही झारखंड का अलग राज्य का मांग 1928 में किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा किनके द्वारा किया गया था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज एक सभा था, उसी पार्टी के द्वारा ये मांग रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिला में से कौन से जिला विश्व में अभ्रक के प्रमुख स्रोतों में से एक है। झारखंड का वैसा जिला जो कि अभ्रक के रूप में फेमस है, वो तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोडरमा होगा इसका आंसर। ठीक, कोडरमा में अभ्रक जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वहीं पर कोडरमा में ही माइका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अभ्रक, उसका ढेर सारे 3-4 खदान हैं। ठीक है, कोडरमा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कोडरमा तो नहीं है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या होगा ये देखने लायक होगा, ये देखना है। तो यहाँ देखिए धनबाद, बोकारो और गढ़वा। धनबाद तो कोयला के लिए फेमस है, बोकारो गढ़वा में अभ्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हजारीबाग कोडरमा से सटा हुआ जिला है, इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ आपके आंसर हो गया हजारीबाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। तो ये कितने प्रतिशत देने के लिए, महिलाओं के लिए कितना पोस्ट आरक्षण किया गया था, तो 50% पोस्ट आरक्षण करने के लिए इसमें संशोधन किया था।
झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2021 लाया गया था और संशोधन करके 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए और रिजर्वेशन यानी कि रिजर्व कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुख, ठीक है, धर्म के नाम से जाना जाता था। कुड़ुख धर्म जैसे ही देखेंगे तो इसका मतलब हुआ उरांव धर्म, ठीक है, उरांव जनजाति के लोग के द्वारा। तो उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? खेरवार आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, तमाड़ विद्रोह या फिर तानागढ़ आंदोलन। तो आंसर होगा तानागढ़ आंदोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लिखा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का ढोकरा, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ये किसका शिल्प कला है? मतलब ढोकरा जो है वो कैसा शिल्प कला है? कागज का शिल्प कला है, लकड़ी का शिल्प कला है, धातु का है या फिर पुष्प का शिल्प कला है? तो यहाँ आंसर होगा धातु का शिल्प कला को क्या कहते हैं? धातु के शिल्प कला को हम लोग, धातु के शिल्प कला को हम लोग ढोकरा कहा जाता है, ठीक है। धातु के शिल्प कला जो है उसे ढोकरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार हैं जिनमें लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदियों को भेंट कर देती है? तो ये जैसे संक्रांति के समय में जनवरी की 14 तारीख को संक्रांति मनाया जाता है, उसी समय में जनजाति आदिवासियों द्वारा या फिर पूर्वी जो जाति हैं उनके द्वारा झारखंड में एक पर्व मनाया था, उसका नाम है टूसू पर्व, ठीक है, जिसमें लड़कियां लोग नदी में नहाने जाते हैं और सुबह सुबह में ये रंगीन कागज या लकड़ी बांस का बना हुआ फ्रेम सजाती है और उसको वहां पे नदी में बहाती है। क्या है वो? टूसू पर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से खनिज एकमात्र उत्पादक है? ये कह रहा है कि झारखंड में जो है वो कौन सा ऐसा खनिज है जो सिर्फ झारखंड में उत्पादन होता है, जिसका सिर्फ झारखंड में उत्पादन होता है? तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क तो प्रत्येक राज्य में होता है, बॉक्साइड भी बहुत सारे राज्य में होता है, तांबा अयस्क भी बहुत सारा राज्य में होता है, लेकिन ये जो प्राइम कोकिंग कोल है, मतलब कोयला तो बहुत सारे राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन प्राइम कोकिंग कोल ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन होता है। यही चीज ये पूछ रहा है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, कौन सा शहर भारत में माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? माइका मतलब जान रहे हैं, ये हिंदी शब्द, इसका हिंदी हुआ माइका इंग्लिश शब्द है, जिसका हिंदी शब्द हुआ अभ्रक। क्या हुआ? अभ्रक। तो अभ्रक राजधानी कहाँ है पूरे भारत का? अभ्रक राजधानी कहाँ है? तो कोडरमा में। ये तो जान ही रहे, ऊपर भी एक क्वेश्चन पढ़े। तो अभ्रक की राजधानी, अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को। जैसे कि धनबाद को क्या कहा जाता है? कोल नगरी, ठीक है। वैसे पूरे झारखंड को क्या कहा जाता है? भारत का रूर, यानी कि यहाँ बहुत सारा खनिज संपदा है, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड का ये जो खदान है कौन सा जिला में पाया जाता है? जादूगोड़ा है, सिमडेगा, कोटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो ये तीसरा नंबर है पूर्वी सिंहभूम, यानी कि जमशेदपुर जिला में ये पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है, तो वहाँ पे ही जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्री सामेद जी शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? सामेद जी शिखर जी ये कौन से पहाड़ी को कहा जाता है? ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। देखिए, पारसनाथ पहाड़ी, केंद्री पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, फुलडुंगरी पहाड़ी। तो पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है, ठीक है। ये पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखिएगा, जो कि
गिरिडीह जिला में अवस्थित हैं। इसे ही सामेद शिखर पहाड़ भी कहा जाता है। वही श्री सामेद शिखर जी ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर श्री पारश्वनाथ महाराज, जो भगवान पारश्वनाथ हैं, वो 23वें तीर्थकर जैन धर्म के हैं। वही यहाँ पर आके तपस्या किए थे, इसलिए उसी के नाम से यहाँ पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है इनका नाम। और जबकि समेत जी शिखर जी भी इसी पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड के नहीं है? तो हम लोग जानते हैं ये दीपिका कुमारी तो झारखंड के हैं ही, ये रीना कुमारी भी झारखंड के हैं ही, ये आशा घोरो भी झारखंड के ही हैं। तो कौन नहीं है? ये नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सीमा वर्मा, जो कि झारखंड के नहीं है। धनुधर सब है लेकिन झारखंड के नहीं है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? उलगुलान का मतलब क्या हुआ? देखिए, काश्तकारी अधिनियम है? नहीं, काश्तकारी अधिनियम होता है जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT को बोलते हैं, SPT संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये सब जमीन से संबंधित अधिनियम। ये नहीं, अनुयायी नहीं है, वन नहीं है। क्या है? उलगुलान का मतलब हुआ विद्रोह। उलगुलान का मतलब हुआ विद्रोह। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टिस्को। क्या होता है? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील का कंपनी का मतलब हो गया CO कंपनी। इसको शॉर्ट फॉर्म इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इनके संस्थापक कौन है? तो इनका संस्थापक जैसे आप जानते हैं टाटा स्टील कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में है। जिनका जमशेदपुर नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वह जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा कंपनी का स्थापना की गई थी और उसी पर ये जमशेदपुर नगर भी काफ़ी नाम रहा था। ठीक है। रतन टाटा जो कि अभी वर्तमान में इनके संस्थापक CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। RD टाटा, रतन टाटा के पिताजी थे RD टाटा, और RD टाटा के पहले जो इनके CEO थे वो दोराबजी टाटा थे। ठीक है, वो जमशेदजी के बेटे हैं दोराबजी टाटा। तो इस तरह से टाटा स्टील कंपनी जो है वो झारखंड के जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। रांची म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, देखिए यहाँ भी एक फुल फॉर्म बनता है। क्या बनता है? RMC, मतलब झारखंड रांची नगर निगम जिसको बोलते हैं वही है। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक के मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान, याद रखिए यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किए हैं। तो किनके सहयोग लेकर किया गया है? किस बैंक के सहयोग? तो वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के सहयोग लेकर क्या किया गया है? ऑनलाइन कर का भुगतान करता है, निगम टैक्स सब लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध किया? तो पत्तल किस चीज़ का बनता है? आप सबको ही जानते हैं, प्लास्टिक, कागज, थर्मोकोल, स्टायरोफोन। तो ये किसका? थर्मोकोल का बनता था, जिसको कि बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन से एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी के संदर्भ में गलत कौन सा है? सबसे पहले हम लोग को इसमें ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। तिलका मांझी ने 1780 और 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि तिलका मांझी के द्वारा 1780-85 में ही उनका, तो ये बात सही निकला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु फांसी पर लटका दिया गया था, बात सही है। वहीं पर मृत्यु के लिए फांसी पर लटकाया गया था, ये भी सही बात है। और इसी के कारण तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। ये शायद देखते हैं अगला भी क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था, बात तो सही है, ये भी सही बात है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय क्यों नामकरण कर दिया गया था? क्यों? क्योंकि तिलका मांझी के सम्मान में ऐसा किया गया था, क्योंकि इनका मृत्यु जो है वो फांसी लटकाकर अंग्रेजों के द्वारा दे दिया गया था। कहाँ पर लटकाया गया था? तो वो भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में लगाया था। तो देखिए रामगढ़ पहाड़ी इधर पड़ जाते हैं
यहाँ पर इन्होंने युद्ध नहीं किया था, युद्ध ये इन्होंने किया था राजमहल के पहाड़ियों में। देखिए राजमहल और रामगढ़, बस इतनी सी अंतर के लिए कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया कि रामगढ़ वाले नहीं थे, ये सही इनका नहीं है। ठीक है, आगे सब ये सब पॉइंट सही है, लेकिन ये गलत सम पॉइंट है। देखिए मुंडारी लोक कथाएं पुस्तकों किनके किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जगदीश त्रिगुणायतन ने लिखे थे। ठीक है, किसने लिखे थे? जगदीश त्रिगुणायतन। किसने लिखे थे? जगदीश त्रिगुणायतन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2016, 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री कौन है? खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, तो ये कौन थे? वर्ष 2016 में जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उसके मंत्रिमंडल में कौन थे? तो वो थे श्री अमर कुमार बावरी जी। ठीक है, अमर कुमार बावरी जी खेल एवं युवा मामला के मंत्री थे। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? माइंस जैसे कि हम लोग जानते हैं कोयला नगरी धनबाद, वहीं पे माइंस का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, तो वो माइंस का स्कूल कहाँ है? तो धनबाद में है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।